जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगन, सी द्वारिका, डी अरिकमेडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका ऑप्शन है ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेराकोटा। प्रश्न संख्या 3, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजाराम को, बी बालाजी विश्वनाथ को, सी बाजीराव प्रथम को, डी बालाजी बाजीराव को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न संख्या 4, सांची क्यों विख्यात है? आपका ऑप्शन है ए चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी, सी गुफा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी। प्रश्न संख्या 5, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए जय सिंह 2, बी विक्रमादित्य 4, सी सोमेश्वर 2, डी पुलकेशिन 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुलकेशिन 2। प्रश्न संख्या 6, 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मेसोडोनिया में, डी तक्षशिला में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 8, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा, डी सोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा। प्रश्न संख्या 9, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, सी राजेंद्र प्रथम, डी यशोवर्मन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या 10, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वसुमित्र। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपका ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनुस्मृति। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपका ऑप्शन है ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। प्रश्न संख्या 13, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की?
आपका ऑप्शन है ए बिलग्राम का युद्ध, बी कालिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चौसा का युद्ध। प्रश्न संख्या 14। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? आपका ऑप्शन है एक अच्छी उपज, दो लोहे की खदानें, तीन गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ, चार जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और चार, डी 1 2 3 और 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल 3 और 4। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन है एक संपूर्ण विश्व प्राणवान है, दो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है, तीन कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी लोकायत, सी नियतिवादी, डी थर्वादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन धर्म। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? आपका ऑप्शन है ए गौतमी पुत्र शातकर्णी, बी मौर्य सम्राट अशोक, सी बृहद्रथ, डी यज्ञ शातकर्णी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न संख्या 17। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी लोथल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालीबंगन। प्रश्न संख्या 18। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिवाद, बी सुखवाद, सी रोमास्वाद, डी मानववाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानववाद। प्रश्न संख्या 19। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी यव, सी व्रीहि, डी कपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपास। प्रश्न संख्या 20। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न संख्या 21। कुवांशी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 22। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपका ऑप्शन है ए एस आर गोयल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी एच डी साकलिया, डी वी एन मिश्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 23। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी वैशाली, डी राजगृह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 24। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? आपका ऑप्शन है ए जयपाल, बी
मूलराज, सी जयचंद्र, डी महिपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयचंद्र। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न संख्या 26। अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रुम्मिंदेरी, बी मास्की, सी कालसी, डी धौली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रुम्मिंदेरी। प्रश्न संख्या 27। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है ए सुल्तानगंज, बी बोध गया, सी अजंता, डी मथुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुल्तानगंज। प्रश्न संख्या 28। गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? ए गुप्तोत्तर काल में गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे, बी ग्रामीण समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों का ह्रास हुआ, सी एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ, डी राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। प्रश्न संख्या 29। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 30। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए भास्कराचार्य, बी वरामिहिर, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।